सबसे बड़ा दुख बच्चों का क्या है? पढ़ाई का जिस हमें कुछ बनना रहता है उसका बहुत सारा टेंशन रहता है कि बड़े होकर बहुत बनना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, उसी का कुछ सारा डिप्रेशन होता है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ये यहाँ पे तुम टीचर लोग को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। बच्चों को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, मगर माँ बाप बोलते हैं पूरे दिन एक ही चीज बोलते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कि बच्चे के दिमाग में अगर बैठ जाता है कि माँ बाप मेरे को प्यार नहीं करते, या मेरे से ज्यादा भाई को करते बहन को करते, ये दो चीज है। यानी या तो मेरे को नहीं करते या मेरे से ज्यादा दूसरे भाई को दूसरी बहन को करते, तो सेकंड ज्यादा चांस है कि दूसरों को ज्यादा करते। हाथ उठाओ, कितने लोग को लगता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? ओके, अच्छा, वेरी गुड। अभी आप लोगों ने कभी माँ बाप को पूछा क्या करते हो कि उसको ज्यादा करते हो? नहीं पूछा, एकदम सही है, नहीं पूछा। आज ये एंटी ड्रग डे वैलिड हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप दोनों को प्यार करते, और अगर 10 बच्चे हो तो कोई बिहार वाला हो तो फिर मालूम ही नहीं है कौन सा बच्चा घर पे है कौन सा बच्चा बाहर है। तो चलो चलो लगाओ, सब साइड लगा दो, सब चीज लगा दो। अभी ये मैंने कुछ कारण बताए हैं, इससे भी ज्यादा कारण है, मगर ये मेन कारण है बच्चे ड्रग में जाने का। उसमें से एक कारण है फैमिली से डिस्कनेक्ट होना, यानी दिमाग में बैठ लेना कि माँ बाप मेरे को प्यार ही नहीं करते। और माँ बाप भी कुछ गलती करते हैं कि बच्चों में कमियां ही देखते, बच्चों को ब्लेम ही करते, कंप्लेन ही करते, और हमेशा एक्सपेक्ट करते इससे अच्छा करो, इससे अच्छा करो, इससे अच्छा करो। खुश होते ही नहीं वो लोग। तुम लोग कितना भी % लेके आओ तो बच्चों को लगता है कोई तरीका ही नहीं खुश करने का, तो फिर इसमें आ जाती। ओके, तो ये सब कारण है बच्चों के ड्रग में जाने का। अरे अब देखते हैं कि ये ड्रग में अपन चले तो जाते हैं, क्या निकलना आसान है? शुरुआत सब लोग क्यूरियोसिटी से करते हैं कि यार सब लोग सिगरेट पीते हैं, प्लेन से आदमी उतरता है सिगरेट पीता है, ऐसे बाजू में लड़की भी रहती है, तो सबको जवानी आ जाती है, तो लड़की साथ में रहे तो मजा आएगा, तो उसको लगता है सिगरेट पीता है इसलिए लड़की साथ में आती है। तो सिगरेट चालू करना होता है, तो जो लड़की बाजू में रहती है वो भी दूर हो जाती है। तो चलो समझते हैं ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट। ड्रग्स बोल दो, स्मोकिंग बोल दो, टबैको बोल दो, अल्कोहल बोल दो, ये जितने भी पदार्थ है जो नशे के पदार्थ है, ये नशा जो मन को शांत करने के लिए लोग नशा करते हैं, और सही बात है, मगर मन को शांत करने के लिए जो नशा करते हैं ना वो शरीर को डैमेज करते हैं। शरीर अलग है, मन अलग है, तो शरीर को डैमेज करके मन को शांत करने का सॉल्यूशन कैसे सही हो सकता है? हाँ, ऐसा कुछ सॉल्यूशन लो कि मन भी शांत हो जावे और शरीर भी डैमेज नहीं हो, ऐसा कुछ रास्ता है। टेंशन हमेशा माइंड में होता है, तो हम इसको शांत करने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे शरीर डैमेज होता है, और अगर शरीर को नुकसान हुआ मन शांत हो ही नहीं सकता है। तो चलो समझते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। साइड इफेक्ट मतलब है इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। लास्ट का परिणाम पहले बता सकता हूँ। इसका लास्ट का परिणाम है या जेल या रिहैब सेंटर, और रिहैब सेंटर गए तो भी कभी ना कभी जेल है। तो गाड़ी नीचे खड़ी है, वैन खड़ी है, किसको किसको अभी चलने में इंटरेस्ट है? ओके, तो चलो समझते हैं। पहला, अच्छा मेरे को भी नहीं दिख रहा है, पहला परिणाम है कि आप पैसा नहीं कमा सकोगे। जो आदमी ड्रग्स में चला जाता है, ड्रग नहीं, स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको या ड्रग, आज ड्रग है तो अपन ड्रग के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं। जो आदमी ड्रग में चला जाता है वो पैसे ज़्यादा कमा ही नहीं सकता है, अपने बच्चों का सपना पूरा कर नहीं सकता है, अपने बीवी का सपना पूरा कर नहीं सकता है। तो ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि बच्चे तो पैदा हो जाएंगे जैसे आप पैदा हो गए, कोई प्लानिंग करके नहीं आया है, सब अपने आप आ गए। तो आपकी भी शादी होगी, बच्चे आ जाएंगे, तो आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि बच्चों की लाइफ ख़राब हो जावे, उनको दूध पीने के पैसे नहीं रहे, मगर आपको तो शाम को क्वार्टर चाहिए। पैसा कमाना है तो ड्रग की लाइन में मत जाओ। और पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, क्यों आते हो यहाँ पे? हाँ, कि कोई फ्यूचर में पैसे कमाने का कोई साधन हो जावे। तो पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है?
अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अभी अपने में अपने भी आ गए, यानी माँ बाप, बीवी बच्चे, वो भी इस पे आ गए। तो अगर अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो अगर ड्रग्स की लाइन में गए तो ये मुमकिन नहीं है। फिर आपको भीख ही मांगनी है, भीख मांगनी है, चोरी करनी है, कोई दूसरा तरीका ढूंढना है पैसे कमाने का। दूसरा है कि हर इंसान को इज्जत चाहिए, और हम अगर लोग आप पे भरोसा करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये चीज़ मिलती नहीं है। अगर आप ये लाइन में आते हो तो ना रिस्पेक्ट मिलती है, ना कोई आप पे ट्रस्ट करता है। तो फिर सोचो जीने का भी क्या मतलब हो गया कि पैसा भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है, और ऐसी ज़िंदगी जीना है खाली ड्रग के लिए। तीसरा है कि अभी तो आपकी उम्र नहीं शादी होने की, 30 के आसपास में आजकल उम्र हो गई शादी की, आपकी शादी होगी, शादी में खाली झगड़े होंगे। अभी आपने क्या सपने देखे हैं, शादी होगी तो क्या होगा? सब लोग सपने देखे हैं। लड़कियां तो 12 साल की उम्र से सपने दिखना शुरू कर देती हैं, शायद इससे भी जल्दी। तो जो भी आपके सपने हैं शादी के, ये पूरे हो ही नहीं सकते अगर आप ड्रग्स में हैं तो। दूसरा है कि आप पे एक सोशल स्टिग्मा लग जाएगा। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो जिधर भी चलता था, जिधर भी चलते लोग बोलते थे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। और जो ड्रग एडिक्ट है उसको भी ऐसी होता है, वो जिधर जाता है ना लोग बोलते हैं वो ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, और सब लोग आपके बारे में बात करेंगे। चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा। अच्छा, जो ड्रग लेते हैं वो झूठ बोलेंगे, चालाकी करेंगे ही करेंगे। झूठ के बगैर उनकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, चालाकी के बगैर ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। अच्छा, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं तो क्या होता है? भरोसा उठ जाता है, फिर दूसरे पे को और ही भरोसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है जिस पे भरोसा उठ जाता है हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी ना कभी तो वो भी सच बोलते मगर लोग मानते नहीं। दूसरा है कि आपको हमेशा हीनता की भावना आएगी, आपको लगेगा मेरे में कुछ कमी है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बोल दो, लो सेल्फ एस्टीम बोल दो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल दो, सब एक ही चीज़ है। ऐसा हमेशा का भाव आएगा। ऐसा नहीं ये भाव कभी कभी नहीं आता, कभी कभी ये सबको आता है, मगर अगर हमेशा ये भाव चले तो मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा हमेशा चले तो क्या होगा? जो लोग ड्रग्स में है, अल्कोहल में है, ये लोग कभी जिम्मेदार इंसान बनेंगे ही नहीं, कभी जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। इनकी जिम्मेदारी लोगों को लेनी पड़ेगी, या माँ बाप हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, या बीवी हो सकती है, या बच्चे हो सकते हैं, या समाज के कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं। तो आपको क्या ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि लोग आपकी जिम्मेदारी लेवे और आप अपंग की ज़िंदगी जियो, हैंडीकैप की ज़िंदगी जियो? मज़ा तो नहीं आएगा ऐसी ज़िंदगी में। इनके बच्चे बहुत सफ़र करेंगे। सबसे बेस्ट है एंटी ड्रग में कोई एक आदमी को देखो जो 20 साल से दारू ज़्यादा पीता हो, ड्रग्स में हो, तो देखो उसकी हालत क्या है। इनफैक्ट एक रिहेब की विजिट भी करानी चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि अगर इसमें जाते हैं तो फ्यूचर क्या होता है। ये भी एक अच्छा तरीका समझने की कि कौन से रास्ते जाना चाहिए। हाँ, अभी आप लोग का माइंड बहुत सॉफ्ट है, वो किधर भी जा सकता है, ड्रग में भी जा सकता है, IAS ऑफिसर बनने जा सकता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनने भी जा सकता है, किधर भी आपको मोल्ड किया जा सकता है। और अपने आप छोड़ दिया और अगर लाइफ में दुख आ गया तो ज़्यादा चांसेस है आप ये व्यसन की रास्ते पे जाओगे। और बच्चों की लाइफ बहुत ख़राब होती है इसमें दूसरे हेल्थ के बहुत से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। लीवर का डैमेज होना, किडनी डैमेज होना, लंग्स डैमेज होना, ये बॉडी के 5-6 जो वाइटल ऑर्गन रहते हैं वो सब के सब डैमेज होते हैं धीरे धीरे। इन लोगों की ज़्यादातर मौत एक्सीडेंटल होती है, ज़्यादातर मौत यानी प्रीमेच्योर डेथ ही होती है। ये लोग कोई 70-75 क्रॉस करते ही नहीं है, 60 भी क्रॉस नहीं करते लोग, उसके पहले ही चले जाते हैं लोग। और ज़्यादातर लोग एक्सीडेंटल या बॉडी के ऑर्गन फेलियर के कारण। बच्चों को एजुकेशन बरोबर नहीं मिलता है, बच्चों के सपने पूरे नहीं होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप ड्रग्स में जाते हो तो।